यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र बात है। नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने आज यूपी के विधानसभा में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं को और विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेताओं को, पूरे समाजवादी पार्टी को खरी खरी सुनाई। उन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में ये कहा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी दोहरा चरित्र दर्शा रही है, दो तरह की बातें कर रहे हैं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है और क्यों योगी जी ने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को दोहरा चरित्र वाला बताया, उसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। दरअसल मामला ऐसा था कि आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अलग अलग लैंग्वेज एकेडमीज के गठन के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बता रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी सरकार जो अभी उत्तर प्रदेश में है वो हिंदी की अलग अलग जो भाषाएं हैं जैसे कि भोजपुरी, अवधी, इन सब के डेवलपमेंट के लिए और इन सब को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए, इन सब के लिए अलग अलग एकेडमीज के गठन की घोषणा की है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से ये सारी जो भाषाएं हैं वो हिंदी की आपसी भाषा है, या यूं कहें कि हिंदी की सहभाषा है जो हिंदी से ही निकली हुई है। उन्होंने इसके उदाहरण देते हुए ये कहा कि किस तरीके से तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की, वो भी अवधी बोलते थे। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से इन सभी भाषाओं के उत्थान और इन सभी भाषाओं के प्रचलन की सारी जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए और सरकार उसी को कर रही है। सरकार युद्ध स्तरीय तौर पे ये श्योर कर रही है, ये मेक श्योर कर रही है कि ये सारी भाषाएं आने वाले समय में स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा हो, जिससे बच्चे इन सभी भाषाओं के बारे में जान पाए, इन सभी भाषाओं को समझ पाए, सीख पाए, इन्हें बोल पाए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का खंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये वैसे तो देखा जाए काफी बड़ा कदम है, क्योंकि नॉर्मली अवधी, भोजपुरी ये जो भाषाएं हैं वो यूपी बिहार के एक बहुत बड़े हिस्से में बोली जाती। इन बोलियों को बोलने वाले लोगों की काफी संख्या है। सिर्फ अवधी, भोजपुरी ही नहीं बल्कि और भी कई इस तरीके की क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो यूपी और बिहार में बोली जाती हैं, जैसे कि मगही हो गई, जैसे कि मैथिली हो गई। ये सारी भाषाएं जो बोली जाती हैं और इन्हीं सभी भाषाओं को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि इन सबको वो पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएगी, इन सबको एकेडमी से जोड़ेगी, इन सबको स्कूलों में पढ़ाया जाएगा जिस तरीके से दूसरे भाषाओं को पढ़ाया जाता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश इत्यादि इत्यादि। इसी के बारे में चर्चा चल रही थी और इसी के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बता रहे थे पूरे सदन को और सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को। और इस के बाद विपक्ष की ओर से इसका पुरजोर विरोध किया गया। विपक्ष ने कहा कि आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ हिंदी, अवधी जैसी भाषाओं को ही पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है या इन्हीं को एकेडमी से जोड़ा जा रहा है, आखिर उर्दू को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। उसी बयान पे, जो बयान विपक्ष के नेता ने, समाजवादी पार्टी के लीडर ने दिया था, उसी बयान पे योगी जी गुस्सा हो गए, ऐसा प्रतीत हुआ। और योगी जी ने फिर उसका जवाब देते हुए कहा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो दोहरी चरित्र अपनाते हैं। उन्होंने फिर ये क्लियर किया कि किस तरीके से जो हिंदी है या अवधी है, भोजपुरी है, ये सारी जो भाषाएं हैं वो हिंदी से ही निकली हुई हैं, जबकि
जो विपक्ष है यानी कि समाजवादी पार्टी वो उर्दू को पढ़ाने की बात कर रही है। उन्होंने आगे इसमें जोड़ते हुए कहा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, वो सरकारी स्कूलों में नहीं जाते, वो कॉन्वेंट में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल से शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो सीबीएसई आईसीएसई का पार्ट बनते हैं, सीबीएसई और आईसीएसई वाले स्कूलों में जाते हैं और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं वो उर्दू पढ़ाए जाने की बात कर रहे हैं। इसमें आगे उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि उर्दू के माध्यम से कठमुल्ले बनाए जाए, यानी कि बच्चों को कठमुल्ला और मौलवी बनाने की ट्रेनिंग दी जाए। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। उनके द्वारा इस बात पे भी काफी सारा विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग ये कहने लगे कि उन्होंने कठमुल्ला क्यों कहा, कठमुल्ला उन्हें नहीं कहना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को कठमुल्ला शब्द के एक्चुअल मीनिंग के बारे में पता है या नहीं पता है। दरअसल कठमुल्ला का मतलब होता है जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, उन लोगों के लिए भी कठमुल्ला शब्द यूज किया जाता है। और अगर किसी को इसके ऊपर कोई संदेह हो तो उसके लिए मैं गूगल से इस शब्द के मीनिंग को स्क्रीन पे लगा रहा हूं। अब इस बात को लेके अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने बिल्कुल सही कहा, समाजवादी पार्टी को इस तरीके से हर बात का विरोध नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दरअसल उन्होंने इसी विरोध को आगे जोड़ते हुए कहा कि ये जो दोहरी चरित्र है समाजवादी पार्टी की, वो सिर्फ इसी मुद्दे पे नहीं बल्कि और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे साफ झलक रही है, जिसमें उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो कुछ समय से हर अच्छे काम पे सिर्फ विरोध करना चाहते हैं या सिर्फ विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि हमने विगत कुछ समय में देखा है दोस्तों कि किस तरीके से चाहे अखिलेश यादव जी हों या फिर अलग अलग नेतागण, उन सबों ने अलग अलग मौके पे अलग अलग मुद्दों पे बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ विरोध ही किया है और विरोध दर्ज कराने के लिए विरोध किया है, ऐसा प्रतीत होता है। हमने देखा है कि किस तरीके से कुंभ के बारे में भी जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेताओं ने, न सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बल्कि पूरे विपक्ष ने कुंभ के बारे में अनाप शनाप बातें की। कई सारे लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। जो इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके की हादसा हुई थी कुंभ में, उसको जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने उसके बारे में टिप्पणियां की, वो भी काफी शर्मसार करने वाली थी। तो ये सारी जो इंसिडेंट हैं, इसी को जोड़ते हुए योगी जी ने विधानसभा में उन सबको आज खरी खरी सुनाई, उन सबको ये सीधे सीधे शब्दों में कहा कि ये जो दोहरा चरित्र है वो नहीं चलेगा। एक तरफ आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेजेंगे, अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, वहीं उन लोगों को शिक्षा ग्रहण करने से रोकेंगे और उन्हें उनके दिमाग में इस तरीके का भ्रम डालेंगे जो कि इस देश के लिए, इस राज्य के विकास के लिए, उन बच्चों के विकास के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है। दोस्तों, बाकी देखना होगा कि आगे किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो इस पे रिएक्ट करते हैं, उनका क्या कहना है। और समाजवादी पार्टी या जो लोग भी इस बयान को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, चाहे वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो आगे किस तरीके से और ज्यादा रिएक्ट करते हैं या लोगों का किस तरीके का रिएक्शन आता है। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।